यूके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज दूसरी बार सीसीएस की बैठक करेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा का रिव्यू करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अंतरिम सुरक्षा पर अहम बैठक, गृह सचिव व एनएसए अजीत डोवाल, रॉ और आईबी चीफ शामिल। यूके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को किया गया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आर्मी और बीएसएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द। जम्मू कश्मीर में भी खाली कराए गए बॉर्डर से सटे कई गांव। श्रीनगर में भी हाई अलर्ट, बॉर्डर के पास के सभी स्कूलों में छुट्टी। खाली कराए गए पंजाब की सीमा से सटे गांव, ट्रैक्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। गुजरात में भी पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा सख्त। सोमनाथ में समुद्र से मछुआरों को बुलाया गया वापस। कच्छ से लगी सीमा पर अलर्ट। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को इनकार किया। कहा भारत ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत ने कहा सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो, पूरे ऑपरेशन की ड्रोन के जरिए रिकॉर्डिंग की गई। पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को बुलाया गया संसद का संयुक्त सत्र। नवाज शरीफ ने कहा शांति की इच्छा को कमजोरी न समझे भारत। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाक। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले को किया तलब। भारत ने लिया उरी हमले का बदला। 28 सितंबर की रात एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक किया। 30 से 35 आतंकियों को मारा। 3 किलोमीटर तक अंदर घुसी थी सेना। पीओके के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में आतंकियों के 7 लॉन्च पैड तबाह। सूत्रों के मुताबिक सरकार से बुधवार दोपहर मिली थी सर्जिकल स्ट्राइक की हरी झंडी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले एलओसी पर की गई कवर फायरिंग। पाकिस्तानी सैनिकों को ध्यान भटकाने के लिए पहले दागे गए मोर्टार। पुंछ, मेंढर, माचिल और नौगाम से एलओसी के पास स्पेशल फोर्स की टीम तैनात की गई। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने बिना पब्लिक के कराई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से पहुंचे थे सैकड़ों लोग। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से की थी बात। 22 देशों के राजदूतों को भी जानकारी दी। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा अब भी वक्त है, खुद कर ले अपने आतंकियों को खत्म। यूके में सर्जिकल स्ट्राइक का बांग्लादेश ने समर्थन किया। कहा संप्रभुता पर हमला होता है तो भारत को कार्रवाई का हक है। एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक पर केंद्र सरकार समेत सभी राजनीतिक दलों ने सेना को बधाई दी। बीजेपी ने की पीएम मोदी की तारीफ। गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई सर्वदलीय बैठक। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लिया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पीएम मोदी ने की बात। एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार के साथ एकजुट हुआ विपक्ष। कांग्रेस ने केंद्र के कदम को सही ठहराया। समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी की पीएम मोदी के फैसले की तारीफ। कहा हम सबके मन में जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। वाराणसी में लोगों ने होली के साथ दिवाली मनाई। मुंबई में भी खुशी में झूमे लोग। सर्जिकल स्ट्राइक पर पटना में भी ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर लोग उतरे। आगरा में भी जश्न। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खुशी से झूमे लोग। पीओके में सेना के ऑपरेशन पर उरी में शहीद जवानों के परिवारों ने जताई खुशी। कहा आतंकियों पर होते रहे ऐसे और हमले। सर्जिकल स्ट्राइक की बॉलीवुड ने भी तारीफ की। अमिताभ, शाहरुख, अक्षय समेत सभी ने ऑपरेशन को देश के लिए गर्व की बात कहा। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने किया पाक कलाकारों पर पाबंदी का प्रस्ताव। रिश्ते सुधरने तक बैन। उरी में हुए हमले में घायल एक और जवान शहीद। बिहार के आरा के रहने वाले शहीद जवान राजकिशोर सिंह।
बीके बंसल सुसाइड केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआई से 3 दिन में जवाब मांगा। पूछा, सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिए उन पर एक्शन क्या हुआ है। शहाबुद्दीन की जमानत पर आज फैसला। बाहुबली नेता ने बेल रद्द न करने की गुहार लगाई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। आज दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान इंडोसन 2016 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। देश को स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे। सड़क ठेकेदारों को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की चेतावनी। कहा, सड़क बनाने में घोटाला करेंगे तो ठेकेदारों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। फसलें जलाने से दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के रेजिडेंट कमिश्नर को नोटिस। पूछा, क्रॉप बर्निंग को रोकने के लिए क्या किया। जागरूकता अभियान चलाकर जनता से कम पटाखे जलाने की अपील करेंगे दिल्ली सरकार। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। मुंबई के अंधेरी में लोकल ट्रेन की छत पर सफर कर रहा युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आया। बुरी तरह झुलसने के बाद मौत। मुंबई में बुजुर्ग मां को पीटने वाले बेटे की पत्नी और बेटे भी गिरफ्तार। पिटाई के दौरान बनाते थे वीडियो। पहले भी गिरफ्तार हो चुका है आरोपी सतीश। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्यपाल मौजूद रहे। राजस्थान के बीकानेर में कुत्ते का अंतिम संस्कार। कुत्ते के 12वें पर मोहल्ले के कुत्तों को खिलाया गया खाना। फरीदाबाद के मॉल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मसाज सेंटर की आड़ में चल रहा था रैकेट। 7 लड़कियां और 5 लड़के गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में दरिंदगी के इंतहा। रेप के आरोपी में जमानत पर छूटे। आरोपी ने फिर किया पीड़िता से रेप, चाकू मारकर घायल किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट कोलकाता ईडन गार्डन में शुरू। भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में भारत ने खोया 1 विकेट। अपनी जमीन पर 250वां टेस्ट खेल रही है टीम इंडिया। घंटा बजाकर मैच का शुभारंभ किया। कपिल देव ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। मुंबई में आज होगी बीसीसीआई की एजीएम की बैठक। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लोढा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर बोर्ड विचार कर सकता है। अमेरिका में ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान। राष्ट्रपति ओबामा ने व्हाइट हाउस में खिलाड़ियों से मुलाकात की। अमेरिका के न्यू जर्सी में ट्रेन हादसा। पटरी से उतरी ट्रेन, 3 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। फोर्स 2 का ट्रेलर आउट। फिल्म में जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर टॉम हिडलस्टन के बीच अफेयर की खबरें। टीवी शो में एक अमेरिकी एक्ट्रेस ने माना। फिल्म में दिल है मुश्किल का तीसरा गाना रिलीज। रणबीर कपूर ने बताया सबसे पसंदीदा गाना। कॉमेडी शो पर रंगभेद टिप्पणी से एक्ट्रेस तनीषा चैटर्जी नाराज। कॉमेडियन कृष्णा समेत चैनल ने माफी मांगी।